नमस्ते छात्रों, मैं राजेंद्र बैरागी। कक्षा 11th की वार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर वाइज जो अब तक पूछे गए हैं। तो आज मैक्सिमम जितने भी चैप्टर हमारे होंगे तो कौन कौन से प्रश्न अब तक पेपर में आए हैं उनका एनालिसिस करके मैं आपके सामने मैं कंटेंट रख रहा हूँ। तो यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है कक्षा 11वीं का समुच्चय। तो समुच्चय होता क्या है? प्रकार के अवयवों का सुपरिभाषित जिनको हम परिभाषित कर सकते हो उसे हम कहते हैं समुच्चय। अब जिस प्रकार से समुच्चय पे आपसे बोला जाए कि दुनिया में जितने महान व्यक्ति है उसका समुच्चय बनाइए, तो दुनिया में महान व्यक्ति महानता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। आपसे बोला जाए कि आपकी कक्षा में कितने ईमानदार लड़के हैं उसका समुच्चय बनाइए, तो ईमानदारी हो गई, बेईमानी हो गई या फिर महानता हो गई, इन चीजों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो इनका समुच्चय नहीं बन सकता है। बाकी जिनका हम परिभाषित कर सकते हैं उन वस्तुओं का या उन जो डेटा हमारे पास रहता है उसका हम समुच्चय बना सकते हैं। तो समुच्चय को बनाने का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। चैप्टर में से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से पहला जो प्रकार है वह है हमारा रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, तो रोस्टर रूप में क्या होगा? अगर आपसे बोला जाए कि आपको समुच्चय बनाइए, ऐसी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाइए जो 6 से छोटी है, तो समुच्चय कैसे बनेगा? समुच्चय लिखेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और जो 6 से छोटी है तो 5 तक आएगा। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या जो रहती है आपको दिमाग में, जो प्राकृत संख्याएं होती है वो एक चालू होती है, जो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से चालू होती है, पूर्णांक प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या जो रहती है तो हम उसको यहाँ पे परिभाषित करेंगे n से। जो पूर्ण संख्या होती है उसको परिभाषित करेंगे हम यहाँ पे w से। और जो पूर्णांक होते हैं तो पूर्णांक को परिभाषित करने का तरीका होता है या तो i से करते हैं या फिर z से करते हैं। तो अगर आपको ये सिंबल अगर आ जाते हैं पेपर में तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो रोस्टर रूप रहेगा, तो रोस्टर रूप क्या रहेगा? जैसे मान लिया जाए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाइए जो 6 से छोटी है, तो ये बन गया। मान लिया जाए सवाल आ गया हमारा 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, तो यहाँ पे क्या है, ये किस प्रकार का समुच्चय है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसमें एक अवयव आएंगे, वो एक से क्या होगा कि एक से होगा 3 का गुणज, और जो x का मान होगा वो छोटा होगा या बराबर हो सकता है किसके? 12 के। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं अपन समुच्चय निर्माण रूप। तो ये दो प्रकार के प्रश्न हैं जो इसमें से आ सकते हैं। इसके संघ, सर्वनिष्ठ वाले प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए a बराबर आ गया हमारा ABCD, तो B बराबर आ गया हमारा A और E, और आपसे बोला जाए कि A संघ B निकालो, तो A क्या रहेगा? ABCD। एक यूनियन लगाएंगे B क्या रहेगा? AE। तो अगर हम इनको मिला के लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा ABCD और E। तो ये हो गया हमारा A संघ B। अगर आपसे बोला जाए A सर्वनिष्ठ B, तो A क्या है हमारा? ABCD, और सर्वनिष्ठ B क्या है हमारा? तो ये है AE। और इन दोनों में कौन मिल रहा है? तो इनमें मिल रहा है हमारा A। तो संघ में मिला के लिखना है, सर्वनिष्ठ में हमको दोनों में जो मिल रहा है उसे हमें लिखना है। तीसरी चीज इसमें आती है A माइनस B, B माइनस A, या मान लो A माइनस कुछ भी दे दे, तो A माइनस B अगर करेंगे तो जैसे कि मान लो हमको AA दिया है कि ABCD दिया है मान लिया जाए, और हमको माइनस करना है इसमें AE माइनस करना है, तो क्या करेंगे? ध्यान देना, हमें इसको लिखना है, केवल उसको नहीं देखना है, हमें उसमें जो एलिमेंट है उसको इसमें रट देना है। तो यहाँ बताओ AE है तो कौन मिल रहा है? तो A मिल रहा है, तो हम यहाँ पे आंसर आएगा हमारा केवल BCD। और अगर मान लो B माइनस A अगर बोला गया है तो B क्या है हमारा? AE, और माइनस A क्या है हमारा? ABCD। तो हमें केवल इसको लिखना है और इसमें भी उसको लिखना है जो उसमें मिल रहा है उसको हटा देना है। तो इसमें A मिल रहा है, A हटा देंगे तो हमारा आंसर इसका जो आएगा वो रहेगा हमारा E। तो ये यहाँ पे 4 प्रकार के क्वेश्चन जो है, संघ वाले, सर्वनिष्ठ वाले, A माइनस B वाले, B माइनस A वाले, ऐसे प्रश्न जो हैं वो हमारे पेपर में हमसे पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, इसमें हमसे
जो अंतराल वाले सवाल है वो हमसे पेपर में पूछ सकता है। अब यहाँ पे अंतराल बताने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। एक होता है हमारा संवृत अंतराल। संवृत अंतराल जो रहता है, यहाँ पे एक्स का जो मान रहेगा वो ए और बी के बीच में रहेगा। जो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। बराबर लगा है मतलब ए भी इंक्लूड होगा उसमें और बी भी इंक्लूड होगा। और हम जब इस प्रकार का यहाँ पे चिन्हों का प्रयोग होता है तो वहां पे हम अंतराल रहेंगे संवृत अंतराल, और हम इसके लिए ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट का उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। दूसरा आता है विवृत अंतराल। विवृत अंतराल में एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में रहेगी, जिसमें ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हम उपयोग करते हैं छोटे ब्रैकेट का उपयोग। तो हम इसको इस प्रकार से हम अंतराल के रूप में हम इसे लिखेंगे। इन दोनों को मिलाकर कुछ आता है अर्धविवृत और अर्धसंवृत। तो अगर आप ध्यान रखना, अर्धविवृत और संवृत है कि अगर हम एक्स का मान ए और बी के बीच में आए और यहाँ पे मान लो ए पे बराबर नहीं आया और इधर बी की तरफ बराबर आ जाए, तो जिधर बराबर नहीं है उधर तो हमें छोटा ब्रैकेट लगाना है, और जिधर बराबर है उधर बड़ा ब्रैकेट लगाना है। हम इस चिन्ह को हम कुछ इस प्रकार से भी इस चिन्ह को हम कुछ इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। तो ये भी सही है, या इसका एक और रूप जो है वो इसको इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं। एक और आता है कि अगर x की वैल्यू a और b के बीच में रहे और इसमें b इंक्लूड ना हो, a इंक्लूड हो, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका, बराबर इधर है तो बड़ा ब्रैकेट इधर आएगा और छोटा ब्रैकेट इधर आएगा। या तो आप इस प्रकार से लिखे, या फिर ये बड़ा ब्रैकेट तो इसे रहेगा, छोटा ब्रैकेट इसको ऐसे में लिखते हुए हम इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये अंतराल जो रहेंगे ये हमारे पेपर में आ सकता है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन मान लो आ गया, मान लिया जाए 2-3 आ गया कि इसको कैसे इसमें कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे कि x की वैल्यू किसके बीच में होगी भाई? 2 और 3 के बीच में होगी, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट उधर है तो बराबर आएगा, और ये छोटा है तो इधर बराबर नहीं आएगा। इससे पहले हमें यहाँ पे जब इसको अपन समुच्चय ये ऋणात्मक रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे लिखना है x में x अवयव आएंगे और x जो है इस प्रकार से रहेंगे ना। एक और चीज लिख देना कि x जो बिलोंग करेगा वो यहाँ करेगा R में, कि x की वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर होगी। रियल मतलब है 2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं आती है? 2.1 भी आती है, 2.2 भी आती है, 2.21 भी आता है, 2.223 भी आता है। तो 2 और 3 के बीच बहुत सारी संख्या रहेगी, पर उसमें 2 को लेना है और 3 को हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर यहाँ पे आता है चिन्ह, अगर आता है ब्रैकेट का, तो हम इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे निर्माण रूप में इसको लिखेंगे। मान लिया जाए सवाल आ गया हमारा कि 4 और 7 आ गया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि इस समुच्चय में एक अवयव रहेंगे और वो बिलोंग करेगा काय में? पहले बात R में, वास्तविक संख्या के रूप में। और x का मान किसके बीच में है भाई? 4 और 7 के बीच में है। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट इधर लग रहा है तो यहाँ बराबर का चिन्ह आएगा, यहाँ छोटा लग रहा है तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक अवयव आएंगे, वो बिलोंग करेंगे R में, और x की वैल्यू 4 और 7 के बीच में रहेगी, जहाँ पे 4 बराबर हो सकता है लेकिन 7 उसमें नहीं होगा। तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान लिया जाए एक आ गया हमारा, मान लो मेरा नाम राजेंद्र है, तो राजेंद्र नाम का एक समुच्चय बनाइए। अगर पेपर में राजेंद्र नहीं आया, मैथमेटिक्स आ गया, कुछ भी वर्ड आ गया और आपसे बोला जाए कि इसका एक समुच्चय बनाइए, इसमें उपयुक्त जो लेटर है उसका समुच्चय बनाएंगे, तो क्या आएगा? यहाँ पर R आएगा। हमें सबको लिखना है लेकिन रिपीट कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। समुच्चय में पुनरावृत्ति यहाँ पे अलाउ नहीं होती है। तो यहाँ पे R आएगा, A आएगा, J आएगा, E आएगा, N आएगा, D आएगा, R नहीं आएगा और A नहीं आएगा। तो ये बन गया मेरे नाम का समुच्चय। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा परिवर्त। आपको यहाँ पे U दिया रहेगा, U बराबर मान लो दे दिया 1 2 3 4 5, और आपको A अगर दे दिया यहाँ पे 1 2, और अगर B आपको दे दिया है यहाँ 2 3, और आपसे बोला जाए कि A संग B और उसका डैश निकालो, या आपसे निकाला बोला जाए A डैश निकालो, आपसे बोला जाए B डैश निकालो, तो आप उसको कैसे आप निकालेंगे? या फिर आपसे बोल दिया जाए कि A सर्वनिष्ठ B उसका डैश निकालो, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो कैसे करना है ध्यान देना। यहाँ पे A का डैश निकालना है, तो हमें A का डैश क्या है? हमारा पास एक यूनियन दे रखा है, एक पूरा संघ दे रखा है 1 2 3 4 5। यहाँ पे समुद्र है, नदी है,
तो हमें एडेस मतलब है कि इसको छोड़कर जो बचे अवयव रहेंगे वो हमारा एडेस रहेंगे, वो हमारा रहेंगे परिवर्त। तो यहाँ पे ए में हमारे अवयव है 1 2, तो 1 2 को छोड़कर बचा क्या है यहाँ पे 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा हमारा एडेस। अगर आपसे बोला जाए बीडेस क्या होगा इसका, तो बी देखिए यहाँ पे 2 3 है, तो 2 और 3 छोड़कर बचे हुए अवयव जो रहेंगे 1 4 5, ये हो जाएंगे हमारे विदेश। तीसरी चीज हमारी आ गई, मान लो कि ए संग बी का डैश, तो सबसे पहले ए संग बी निकालेंगे, तो ए हमारा है 1 2 और बी हमारा है 2 3। अब ए संग बी जो रहेगा वो रहेगा, हो जाएगा हमारा, को मिला के लिखेंगे तो 1 2 और 3। और अगर हमें इसका परिवर्त निकालना आ जाए तो परिवर्त क्या रहेगा, 1 2 3 को छोड़कर बचे हुए जो अवयव रहेंगे, बचे हुए कौन अवयव यहाँ पर 4 और 5, तो ये हमारा होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए सर्वनिष्ठ बी का डैश। तो ए सर्वनिष्ठ बी जो है, ए है हमारा 1 2, सर्वनिष्ठ बी हमारा है 2 3। अगर हम दोनों को मिला के लिखें तो क्या आएगा, इनको मिलाएंगे तो हमारा आएगा केवल 2। तो अगर हम बात करें कि ए सर्वनिष्ठ बी के डैश की बात करें, तो इस यूनियन में से इस 3 को, इसमें 2 को छोड़कर बाकी जो अवयव रहेंगे 1 2 3 4 और 5, ये हमारा ए सर्वनिष्ठ बी का डैश रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में हमसे पूछे जा सकते हैं। अब समुच्चय के बाद आते हैं हम संबंध पर। तो संबंध में क्या रहेंगे, हमारे पास में यहाँ पे दो, मान लो ए हमारा है 1 2 और बी बराबर हमें दे दिया मान लो 3 4, और आपसे बोला जाए कि ए और बी जो दो सेट है, इनका उपयोग करके कितने संबंध बनाए हमारे जा सकते हैं। तो संबंध बनाने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में हम 1 2 और क्रॉस ये 3 4। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, हम वन का संबंध किस किस से बन सकता है, 1 का 3 से बन सकता है, 1 का 4 से भी। तो संबंध को लिखने का तरीका होता है 1 3, हमें छोटा ब्रैकेट लगाना है, एक बार मंझला ब्रैकेट लगाना है, समुच्चय का चिन्ह, फिर संबंध को दर्शाएंगे तो हम छोटे ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। तो 1 3, 1 का संबंध 4 से होगा तो 1 4, 2 का संबंध 3 से होगा तो ये हो जाएगा 2 3, और 2 का संबंध 4 से भी होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 4। तो इस प्रकार से हमारा जो ए क्रॉस बी है, ये हमारे संबंध बन जाएंगे हमारे 4। दूसरा जो क्वेश्चन है, आपको ए बराबर दे दिया जाए, बी बराबर दे दिया जाए, और आपसे बोला जाए संबंधों की संख्या कितनी होगी, संबंधों की संख्या कितनी होगी। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे देखिए आप कि पहले सेट में कितने अवयव है, 2, दूसरे सेट में कितना अवयव है, 2, तो 2 गुना 4, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 गुना 4 14 गुना 16, तो यहाँ पे संबंधों की संख्या हो जाएगी हमारी 16। तो अगर यहाँ पे बी क्रॉस से निकालना आ जाए, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कार्तिक गुणा अगर आ जाए हमारा बी क्रॉस से अगर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, बी वाला जो समुच्चय उसको आगे लिखेंगे और ए वाले समुच्चय 1 2 को हम पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पे बी क्रॉस से जो हमारा बनेगा, तो 3 का संबंध 1 से करेंगे तो 3 1, और ये हो जाएगा 3 2, ये हो जाएगा 4 का 1 में 4 1, और ये हो जाएगा 4 2। तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से हम निकाल सकते हैं। यदि हमें कुछ इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर दिया जाए, मान लिया जाएगा x प्लस 3 प्लस 1, और यहाँ मान लो आ गया हमारा y माइनस 2/3, तो बराबर यहाँ दे दिया हमको 5/3 और 1/3, और आपसे बोला जाए कि इसमें x और y के मान निकालो, तो ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, इसमें बीच में बराबर है, मतलब इसका आगे वाला पोर्शन इसके आगे वाले पोर्शन के बराबर है, इसका पीछे वाला पोर्शन इसके पीछे वाले पोर्शन के बराबर होगा। तो यह डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, तुलना करने पर हम लिखेंगे तुलना करने पर, और तुलना करने पर लिखने के बाद में हम x प्लस 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5/3, और y माइनस 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो ये x प्लस 3 लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे, 1 इधर आएगा तो माइनस कर देंगे, y इज इक्वल टू 1/3, 2/3 जाएगा अगर प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। इसका एलसीएम हम लेंगे, तो x/3 इक्वल टू एलसीएम इज 3, तो हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y बराबर एलसीएम आ जाएगा हमारा 3। अगर एलसीएम सेम है तो इनको हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पे x इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो हमारा 2/3 बचेगा, ये 3 बटे में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, y बराबर 2 प्लस 3, 3 से 3 कटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू जाएगी हमारी। a बराबर मान लिया हमको दे दिया 1 2, और आपसे बोला जाए a क्रॉस a निकालिए, यहाँ आपको दे दिया 1 माइनस 1 कुछ भी दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे, हम पहले a क्रॉस a निकालते हैं। तो a मतलब है 1 2, और उसका क्रॉस a में करेंगे मतलब 1 2 में करेंगे,
तो कैसे करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगेगा, 1 का 1 में 1 1, 1 का 2 में 1 2, फिर 2 का 1 में 2 1, फिर 2 का 2 में 2 2। अब हम निकालते हैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो ये 2 बार ए क्रॉस ए जो है ये हमारा आ चुका है 1 1, 1 2, 2 1 और 2 2, और क्रॉस लगाएंगे, ए की वैल्यू हमको दे दी है 1 2। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, 1 1 का क्रॉस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1, 1 1 का क्रॉस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 कंप्लीट। अब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 1 2 का इंटू यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 1 2 2। इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 1 2 1 और फिर आ जाएगा 1, और 2 1 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 और 2। नेक्स्ट है अपना 2 2 बचा है, तो इसका इंटू 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2 2 1 और ये जाएगा 2 2 2। तो इस प्रकार से हम तीन अवयवों का भी क्रॉस पार्टीशन हम प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, r बराबर मान लिया जाए कि x प्लस 5, एक संबंध हमारा इस प्रकार बनेगा, और यहाँ पे बता दिया जाए कि x के वैल्यू बिलोंग करती है 0 1 2 3, और आपसे बोला जाए, यहाँ पे 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपसे बोला जाएगा संबंध बनाइए, दूसरा बोलेगा प्रांत लिखिए, दूसरा परिसर लिखिए, एक आएगा वेन आरेख बनाइए, है ना, वेन डायग्राम बनाइए। तो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे जो अवयव संबंध बनाएंगे तो उसमें जो अवयवों का यूज होगा वो होगा हमारे 1 2 3 का। सबसे पहले 0 का उपयोग करते हैं, तो अगर हम 0 लेते हैं तो 0 ये आ जाएगा 0 + 5, 1 लेंगे तो 1 ये हो जाएगा 1 + 5, 2 का उपयोग करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 + 5, 3 का उपयोग करेंगे तो हो जाएगा 3 + 5। तो यहाँ पे जो हमारा समुच्चय बनेगा तो ये बनेगा, मतलब संबंध बनेगा, तो ये 0 5 हो जाएगा 1 6, ये हो जाएगा 2 7 और ये हो जाएगा हमारा 3 8। तो ये हमारा बन गया संबंध R। अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले, अगर आपसे R इनवर्स अगर आपसे यहाँ पे प्रांत पूछ ले, तो प्रांत में क्या होगा, सबसे पहले अपन वेन आरेख बनाते हैं इसका। वेन आरेख में क्या होगा, आपको इस प्रकार से 2 आरेख बनाना है, एक को A लिखना है, एक को B लिखना है। आगे वाले अवयव कौन कौन से उपयोग में आए हैं, तो 0 1 2 और 3, और इधर कौन कौन उपयोग में आए हैं, 5 6 7 और 8। तो 0 5 यहाँ पे 1 में 6 आया, 2 पर 7 आया और 3 पर 8 आया। तो इधर वाला जो अवयव रहेंगे, हमारा जो प्रांत रहेगा, तो प्रांत रहेगा हमारा 0 1 2 3, और जो परिसर रहेगा, और परिसर हमारा रहेगा 5 6 7 और 8। और यहाँ पर आपसे R इनवर्स अगर पूछ ले तो हमें R इनवर्स में कुछ नहीं करना है। 0 5 का हमारा हो जाएगा 5 0, 1 6 का 6 1, 7 2, तो यहाँ पे 8 3 हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम ये वाले प्रश्न भी हम कर सकते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से अगर संबंध दिया हो, आपको इस प्रकार से कोई वेन आरेख दिया हो, ध्यान देना, मान लो 1 2 3 दे दिया और यह 4 5 6 7 दे दिया, तो आपसे बोला जाए कि बताओ इसमें प्रांत कौन है और परिसर कौन है। तो यहाँ पे इस प्रकार से करेक्ट है। तो यहाँ पे जो सेट ए है, सेट ए पूरा ही कहलाता है, सेट ए पूरा ही कहलाएगा हमारा प्रांत। जो जो अवयव सेट बी में, वो अवयव जो सेट ए के साथ में मैप है, कौन है, 4 है 5 है और 6 है, तो 4 5 6 जो रहेगा वो हमारा कहलाएगा परिसर या रेंज। और सेट बी जो रहेगा ये पूरा 4 5 6 7, ये हमारा कहलाएगा पूरा सेट हमारा कहलाएगा सहप्रांत। तो सेट ए को सेट ए जो रहेगा वो प्रांत कहलाता है, सेट बी पूरा सहप्रांत कहलाता है, और जो अवयव सेट बी के सेट ए के साथ में कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसे हम कहते हैं परिसर या हम उसे कहते हैं रेंज। तो आई होप आपको डोमेन रेंज की अवधारणा समझ में आ गई होगी। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आज की जो क्लास बन रही है तो यह उन बिंदुओं में बन रही है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सरल है। तो हम आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, यदि आपको ये हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।